माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, देखिए, आज के वर्तमान समय में प्रत्येक माता पिता को यह चिंता बनी रहती है उसकी संतान को कौन सी नौकरी मिलेगी, किस क्षेत्र में संतान को प्रयास करना चाहिए। जब बच्चा 10वीं की परीक्षा पास करता है तो उसके बाद प्रत्येक माता पिता विषय को लेकर के चिंतित रहते हैं कि बच्चे में दक्षताएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, किन क्वालिफिकेशन अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, किस विषय में बच्चे में दक्षता ज़्यादा है, किस विषय में बच्चे की दक्षता कम है। इन सब के बारे में माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं। इस समय तो लोग कैरियर की सलाह भी लेते हैं, उसके भी विशेषज्ञ रहते हैं कि बच्चे को कौन सी दिशा दी जाए। लेकिन हम आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि मुनियों ने उन्होंने जो खोज की थी, उस खोज में जो ज्योतिष का जो ज्ञान है वो बहुत प्रशंसनीय, आश्चर्यजनक है। हमारी ज्योतिष इस क्षेत्र में व्यक्ति की मदद कर सकती है, व्यक्ति को जीवन में आगे की दिशा दे सकती है, बच्चे को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज मैं चिकित्सक योगों के बारे में, वैद्यक चिकित्सक के योग के बारे में चर्चा करूंगा। किन योगों के कारण व्यक्ति डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है, एनेस्थीसिया में जाता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनता है, पशु चिकित्सक बनता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनता है, होम्योपैथिक डॉक्टर बनता है, किस क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। तो चिकित्सक में भी बहुत सी फील्ड है, बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य तौर से जो चिकित्सक बनने की जो योग्यता है उसको आज हम ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो नवम भाव होता है, नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, धर्म का होता है, परामर्श का होता है, और द्वादश भाव भोग का होता है, व्यक्ति की क्रय शक्ति का होता है, व्यय का होता है, और साथ में अस्पताल का भी होता है। तो यदि नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी, दसम भाव काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी कौन होता है? वो शनि होता है। शनि प्रोफेशन का कारक होता है, व्यवसाय की स्थिति को बताता है, जातक किस प्रकार का व्यवसाय करेगा, जातक को किस क्षेत्र में रुचि होगी, इसके लिए हम शनि को देखते हैं। शनि का संबंध कितने ग्रहों से बन रहा है, शनि के अगले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, इन सब की जो जानकारी है वो उसके लिए हमें शनि पर दृष्टि देनी होती है। शनि के व्यवहार को देखना होता है, शनि की स्थिति परिस्थिति को देखना पड़ता है, शनि के चक्र के पथ को देखना पड़ता है। शनि का पथ कैसा है, किस रास्ते से आया है और उसको किस रास्ते जाना है, इसको भी देखना है। और एकादश भाव जो होता है वो प्राप्तियों का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो जब कभी भी काल पुरुष की कुंडली का दसम भाव और एकादश भाव का स्वामी और नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी मेल कर जाते हैं, आपस में योग बनाएं, युति बनाएं, दृष्टि संबंध बनाएं, तो भी गुरु का संबंध शनि से होना चाहिए। और उसके साथ गुरु का संबंध शनि से होगा, और उसके साथ यदि राहु आ गया तो व्यक्ति जो बन जाता है वो एलोपैथिक चिकित्सक बनता है। इसी तरह गुरु का संबंध शनि के साथ हो, उसके साथ केतु आ जाए तो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति आयुर्वेदिक डॉक्टर बनता है। अब थोड़ा सा मैं और गहराई में चलता हूं। जो सूर्य होता है वो होम्योपैथिक का कारक होता है, गुरु जो होता है वो एलोपैथिक का कारक होता है, चंद्रमा जो होता है वो औषधियों का स्वामी होता है, शुक्र को भी जीवन रक्षक दवाओं का स्वामी माना जाता है। और जो आपका योग चिकित्सा होती है, जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, उसका जो स्वामी होता है उसके स्वामी शनि और मंगल होते हैं। प्राणायाम, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा को हम उसके जो कारक होते हैं वो शनि और मंगल होते हैं। जो आप देखेंगे जो चीनी पद्धति होती है, एक्यूप्रेशर होता है, और साथ में एक्यूप्रेशर के अतिरिक्त सुई जिसमें लगाई जाती है, चीनी पद्धति होती है, जो यूनानी पद्धति होती है, उसको भी केतु से मानते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर राहु को आयुर्वेद से जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि वेद, जो हमारे 4 वेद होते हैं, 4 वेदों में जो चौथा वेद होता है, अंतिम वेद है, वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में
में जीवन से संबंधित, जीवन को सुखमय बनाने के लिए यंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद की कई औषधियों का वर्णन मिलता है। इसलिए कुछ ऋषियों ने राहु को आयुर्वेद का कारक माना, लेकिन व्यवहार में देखने पर, भृगु ऋषि के अनुसार चलने पर जो हम देखेंगे वो केतु जो होता है, केतु वनस्पतियों का कारक माना जाता है। चंद्रमा के साथ केतु हो जाएगा तो वनस्पति कहाँ होगी? पानी में होगी। तो चिकित्सक, और इसके अलावा भाव को देखिए, जो लग्न होता है वो जातक होता है, लग्न के अतिरिक्त जो लग्न होता है वो जातक होता है। छठा भाव जो होता है वो रोग के बारे में बताता है। अष्टम भाव मृत्यु के बारे में और खोज के बारे में, गहन शोध के बारे में, गूढ़ ज्ञान के बारे में बताता है। जो दसम भाव होता है वो कर्म के बारे में बताता है, व्यवसाय के बारे में बताता है, व्यवसाय की परिस्थिति क्या होगी, कर्म में कितनी उच्चता होगी, कर्म किस क्षेत्र में जातक कर्म करेगा, उसके लिए हम शनि को देखते हैं। इसके अलावा जो प्राप्तियां होती हैं, जो लाभ होता है, जो इच्छा पूर्ति होती है, उसका कारक भी वो एकादश भाव का स्वामी होता है। जब कभी भी दसम भाव के स्वामी का अष्टम भाव के स्वामी के साथ संबंध बन जाए और उसके साथ लग्नेश का संबंध बन जाए तो भी व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है। गुरु का संबंध, हमारी नाड़ी ज्योतिष कहती है, गुरु का संबंध शनि के साथ राहु से हो जाए, गुरु का संबंध चंद्रमा शुक्र के साथ हो जाए, गुरु का संबंध यदि चंद्रमा और शुक्र से होगा तो भी जातक चिकित्सक बनता है। देखिए, अधिकतर चिकित्सक की कुंडली में हमने एक अनुभव देखा है कि शुक्र और चंद्रमा का भी कहीं ना कहीं रोल दिखाई देता है, क्योंकि जो औषधियों का पति होता है वो चंद्रमा होता है और शुक्र जो होता है, शुक्र भी औषधियों का जीवन रक्षक दवाएं जो होती हैं, ऐसी दवाएं जो केमिकल प्रयोगशाला में शोध करने के बाद बनाई जाती हैं, आधुनिक समय में जिन्हें एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है, उन दवाओं को हम शुक्र से देखते हैं। अब हम क्या है, मंगल जो होता है, मंगल सर्जरी का कारक होता है, ऑपरेशन का कारक होता है, मंगल हमारे रक्त का कारक होता है, मंगल मांसपेशियां भी होती है, मंगल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बताता है, मंगल जो हमारा शरीर के अंदर जो रक्त है, रक्त में जो लालिमा है वो भी मंगल है, और थोड़ी देर में रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो थोड़ी कालिमा ज्यादा लाल हो जाता है तो कालिमा भी थोड़ी आने लगती है, उसका वाहक शनि हो जाता है। जो प्रोटीन होती है, जो आपकी जठराग्नि होती है, जो आप खाते हो, खाने के बाद जो पचता है, जो अग्नि होती है, जठराग्नि होती है, उसका स्वामी भी मंगल ही होता है। अब मंगल का संबंध हमें जब भी केतु के साथ होगा तो व्यक्ति सर्जरी के क्षेत्र में कार्य करता है। मैंने जो योग बताए, पहला योग है गुरु का संबंध शनि और राहु से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु नवम भाव और द्वादश भाव, नवम भाव को परामर्श ले लो, सलाह ले लो, और द्वादश भाव को अस्पताल ले लो। और गुरु का संबंध उसके साथ किसका संबंध होना चाहिए? शनि का होना चाहिए। गुरु का संबंध शनि से हो जाए तो गुरु शनि हो गए, गुरु शनि का संबंध राहु से हो जाना चाहिए, गुरु शनि के साथ केतु आ जाए तो ये जो चिकित्सक होगा आयुर्वेदिक होगा। इसके अलावा गुरु शनि के साथ यदि मंगल केतु का रोल आ जाए तो जो चिकित्सक बन जाएगा वो बनेगा ऑपरेशन करने वाला, सर्जरी करने वाला बनेगा। इसके अलावा गुरु का संबंध चंद्रमा से और केतु से बन जाए तो व्यक्ति जो होगा रस प्रसिद्ध रसराज वैद्य होता है, वैद्य और चिकित्सक बन जाता है। गुरु का यदि इसी तरह गुरु शनि के साथ यदि शुक्र चंद्र राहु होंगे, राहु भ्रम भी होता है, राहु स्वप्न भी होता है, और शुक्र मोहक होता है। जितनी भी आपकी तंत्र चिकित्सा होती है, गूढ़ चिकित्साएं, मंत्र चिकित्सा होती है, मंत्र और संगीत चिकित्सा होती है, जो संगीत म्यूजिक थेरेपी होती है, उसका कारक आपका शुक्र होता है। जब शुक्र का संबंध चंद्रमा से, राहु से, उसके साथ साथ गुरु और शनि का संबंध बन जाए तो व्यक्ति एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर बन जाता है। इसी योग में यदि गुरु शनि के साथ चंद्रमा मंगल शुक्र का योग बन जाए तो चंद्रमा क्या होता है? शैशव अवस्था का स्वामी हो जाता है, तो जातक बाल रोग विशेषज्ञ भी बन सकता है। बुध के साथ, गुरु शनि के साथ बुध केतु बन जाए तो जातक जो बन जाता है वो कौन सा? न्यूरोसर्जन बन जाता है, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन बन जाता है, तंत्रिका, तंत्र रोग का, स्नायु तंत्र का विशेषज्ञ हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि इस तरह के योगों वाला व्यक्ति क्या होता है, इस तरह के योग कुंडली में है तो बच्चे को हमेशा हमें पढ़ाना चाहिए।
चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान विषय दिलानी चाहिए और उसके साथ बायोलॉजी के साथ पढ़ाना चाहिए। ऐसे बच्चे जीवन में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक मैं ऐसे जातक की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। इनके अलावा ये चिकित्सक भी हैं और सर्जन हैं। सर्जन के अलावा धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनकी बड़ी अच्छी रुचि है। इस कुंडली में देखिए, नवम भाव का स्वामी जो बुध है, बुध बैठा है लग्न पर। जब कभी भी नवम भाव देवताओं की कृपा का भी होता है, क्योंकि आपने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उन कर्मों का फल आपको भाग्य के रूप में मिलता है। आपका भाग्येश कितना बलवान है, भाग्य को कितनी ताकत मिली हुई है, इसका जो आकलन है, इसका आकलन हमें नवमेश के द्वारा लगाते हैं। इस धराधाम में मित्रों, आपका शरीर तभी तक है जब तक आपका भाग्येश आपके साथ है। अगर आपकी कुंडली में भाग्येश कमजोर हो जाए तो काफी चीजें कमजोर हो जाती हैं। इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी अर्थात त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। लग्न में बैठा है, इसका मतलब यह है कि बुध यहाँ पर मजबूती दिख रहा है बुध की, लेकिन बुध के आगे उसके दो दुश्मन चंद्रमा मंगल बैठे हुए हैं, तो बुध को यहाँ कमजोरी हो रही है। और दूसरी स्थिति क्या है, लेकिन बुध जो नवम भाव को अपनी दृष्टि दे रहा है त्रिकोण से, नाड़ी के अनुसार ये अच्छा था। इस जातक को पूर्व जन्म में विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त है। इसने प्रारब्ध में बुध क्या है, यज्ञों का भी कारक होता है। इसने बड़े यज्ञ किए होंगे, बड़े इस विष्णु की बड़ी आराधना की होगी, तभी भाग्येश कमजोर होते हुए भी व्यक्ति लग्न पर बैठा है और क्या है, वक्री बैठा है। वक्री होने से ग्रह की ताकत बढ़ भी जाती है। अगर वक्री होने पर मित्र ग्रह मिल जाते हैं तो ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। वक्री होने का मतलब होता है ग्रह का जो मान है वो पिछले भाव पर 50% मान लिया जाता है, तो ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। बुध का संबंध जब भी सूर्य से हो जाएगा तो बुध को हमेशा सूर्य ताकत देता है, क्योंकि वो उसका पिता है। अब यहाँ पर देखेंगे बुध का नवमेश यहाँ पर लग्न पर बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसकी नवम भाव पर दृष्टि है। ये देवताओं की कृपा को दर्शाता है। तो ये इस जातक को देवताओं की कृपा जरूर मिली होगी, विष्णु की कृपा मिली होगी। यज्ञ अनुष्ठान का कारक भी होता है, क्योंकि ये बजा करके बुध सूर्य से मिल जाता है, सूर्य और शुक्र से मिल जाता है। और इस कुंडली में ध्यान से देखते हैं, चंद्रमा का, सन का और मंगल का क्या है, परिवर्तन। मंगल परिवर्तन से आकर के, परिवर्तन से शनि के पास आता है, शनि राहु के पास आता है, शनि जाके राहु के पास आ जाता है। मंगल जो होता है वो अग्नि होती है, राहु जो होता है वो धुआं होता है। ठीक है, यज्ञ अग्नि का सेवन करने वाला जातक प्रारब्ध में अवश्य रहा होगा। अब देखिए, इस डॉक्टर बनने के योग क्या हैं। सबसे पहले मैंने बताया था गुरु का संबंध शनि से होना चाहिए। इस कुंडली में ध्यान से देखिए, गुरु का संबंध शनि से हो रहा है। शनि आपके सप्तम चतुर्थ भाव में बैठा है और गुरु आपका जो बैठा है वो बैठा है दसम भाव पे। गुरु और शनि का समसप्तक संबंध है। बात दो मित्रों यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। असली ज्योतिष इस कुंडली में आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए, परिवर्तन हुआ। अब हमारा जब परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन के कारण मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर 50% है। अर्थात परिवर्तन से शनि और मंगल एक दूसरे में युति के समान है। परिवर्तन के कारण मंगल का भी यहाँ पर प्रभाव आया, तो कर्म कारक शनि का केतु से संबंध हो गया। केतु क्या होता है, चाकू का, अस्त्र शस्त्र का, मंगल शस्त्र का और हथियार का कारक भी केतु होता है। तो भाई चाकू चलाने वाला होता है। चाकू भी दो तरह के लोग चलाते हैं। एक क्या होता है, एक चोर चाकू चलाता है और एक डॉक्टर चलाता है। जो डॉक्टर के लिए हम खुशी खुशी सब कुछ उसको लिख करके अनुमति देते हैं, क्योंकि उसकी प्रकृति होती है जो आपके जीवन की रक्षा करना। डॉक्टर की प्रकृति होती है, चिकित्सक को का दर्जा जो होता है वो भगवान का होता है, वो आपके जीवन की रक्षा करता है। और चोर जो होता है वो जीवन का वो नष्ट करता है। मंगल चोर भी होता है। मंगल के कारक तत्व में चोरी का भी आता है, क्योंकि चोर का कारक भी मंगल को माना जाता है। लेकिन वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि परिवर्तन से मंगल शनि का संबंध यहाँ पर बना और यहाँ पर शनि का केतु से संबंध बन गया। तो योग बन गया मंगल शनि केतु गुरु। गुरु काल पुरुष की कुंडली का नवम भाव और द्वादश भाव, काल पुरुष की कुंडली का ये दसम भाव, एकादश भाव। इसके अलावा मंगल का संबंध केतु से हो गया। जातक सर्जरी में जाएगा। मैंने बताया गुरु शनि के साथ मंगल केतु बैठे हो तो जातक सर्जरी के क्षेत्र में जाता है।
इस जातक ने सर्जरी के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त किया। अब दूसरी बात मैंने कहा कि एक परिवर्तन देखिए, इस परिवर्तन के कारण शनि की जो ताकत थी, वो शनि की ताकत यहाँ पर कमजोर हो रही थी, लेकिन शनि जब अपने भाव पर चला गया तो शनि की स्थिति पहले से अच्छी हो गई और मंगल की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी हो गई। शनि और मंगल दोनों की स्थिति अच्छी हो गई, इसकी वजह से यहाँ पर दोनों ने, ये जातक अच्छा चिकित्सक बना, जातक के हाथ में काफी अच्छा जादू होगा और जातक काफी अच्छी सर्जरी करने में इनका हाथ सेट होगा। अब देखिए, अब दूसरा परिवर्तन देखिए, पत्नी का कारक जो है शुक्र है। काल पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र नैसर्गिक पत्नी का कारक है, किसके साथ बैठा है? अष्टमेश के साथ बैठा। और शनि कर्म का कारक, पत्नी भी मैंने बताया था, यदि अष्टमेश का संबंध लग्नेश से हो जाए, दशमेश से हो जाए, तो भी व्यक्ति क्या होता है? चिकित्सक होता है। तो देखिए, जातक की दृष्टि देखेंगे तो अष्टमेश सूर्य बना और जो कर्मेश है शुक्र बना। सूर्य शुक्र की युति कहां पर हुई? द्वादश भाव पर हुई, तो भी जातक चिकित्सक हो गया। पत्नी का कारक शुक्र है और शुक्र का संबंध सूर्य से बना, अष्टमेश से बना और शनि से बना, पत्नी भी चिकित्सक बन गई। संतान का कारक सूर्य है और सूर्य का संबंध शुक्र से है और शनि और केतु से बन गया, तो संतान भी चिकित्सक बन गई। अब पिता का कारक सूर्य है, सूर्य भी वहीं पर बैठा हुआ है, पिता भी क्या हो गया? योग में आ गया, पिता भी चिकित्सक हो गया। और ससुराल की तरफ चलते हैं तो बुध जो होता है वो साला भी होता है, बुध भी इसी योग में कनेक्टेड हो रहा है, इसलिए इसके खानदान में, इस जातक के परिवार में सभी डॉक्टर हैं। अब एक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन देखिए, गुरु और शुक्र में परिवर्तन, और बुध का प्रभाव जो है वो नवम भाव पर है। जब शुक्र और शनि का संबंध द्वादश भाव से, गुरु का संबंध द्वादश भाव से बना और गुरु यहाँ पर सहस्त्र योग कारक हो गया, तो अर्थात मोक्ष की तरफ, धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ इस जातक की रुचि होगी, विशेषकर गूढ़ विद्या की तरफ, ज्योतिष विद्या की तरफ भी इस जातक की रुचि होगी, क्योंकि शुक्र, गुरु और बुध का योग बन गया, इसलिए जातक ज्योतिष शास्त्र को भी अच्छी तरह जानता है। एक अच्छे डॉक्टर हैं, धर्म अध्यात्म में अच्छा करते हैं। इनकी कुंडली में कमी क्या है? इनकी कुंडली में कमी है कि चंद्रमा जो होता है हानि का कारक होता है, मंगल राहु क्या होता है? धूर्तता का कारक होता है। ये सब बैठे हैं कहाँ? धन भाव में। धन भाव में बैठे हैं, इसका मतलब इस जातक के पास योग्यता होगी, ज्ञान होगा, लेकिन धन अधिक नहीं होगा, धन बहुत ज्यादा बचेगा नहीं, सब पूंजी आती जाती रहेगी, खर्च होता रहेगा, लेकिन धन बहुत अधिक नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं, अगर हम अन्य दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर लाभ पर है, लाभेश को देखते हैं, लाभेश मंगल है, मंगल का शनि से परिवर्तन है, मंगल भी चंद्रमा से जुड़ गया है, इसलिए भी प्राप्तियां लिमिटेड आती, मतलब धन की, ये व्यक्ति बहुत करोड़पति बहुत धनवान नहीं होगा, लेकिन ज्ञानवान होगा, ईश्वर की कृपा होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, बड़ा सज्जन प्रवृत्ति का होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है? लेकिन धन की जो स्थिति बनती है वो अच्छी नहीं बनती। दूसरा, व्यवसाय का कारक चंद्रमा भी देखिए, चंद्रमा भी फंसा हुआ है इसी योग में, धूर्त योग में, इसलिए जातक के पास बहुत से लोग बड़ी जल्दी करोड़पति बन जाते हैं।